हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉट साइज के ऊपर। हर एक फॉरेक्स ट्रेडर, चाहे वो बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल का हो या फिर हो एडवांस लेवल का, उन सब के माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरा परफेक्ट लॉट साइज क्या होना चाहिए। आखिर कितना लॉट साइज मैं कितने कैपिटल के ऊपर यूज करूं? 20,000 कैपिटल हो या 50,000 कैपिटल हो या 1 लाख कैपिटल हो या 10,000 कैपिटल हो, हर एक कैपिटल के ऊपर आप लॉट साइज कैसे मैनेज करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, क्या होना चाहिए आपका लॉट साइज, इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल से हम लोग बात करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। जिस कोर्स के लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पे करते हो सीखने के लिए, वो कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं लॉट साइज के ऊपर बात करने से। तो सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा होगा ये गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैंने डेमो अकाउंट में ट्रेड लगा रखा है। बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए कि लॉट साइज कैसे मैनेज करना होता है, क्या लॉट साइज होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो कभी भी दोबारा आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लॉट साइज के ऊपर, ना ही किसी तरह का कोई कि कितना कैपिटल के ऊपर कितना लॉट साइज होना चाहिए। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो लॉट साइज क्या होता है, कि देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे इंडियन मार्केट हो गया, उसमें लॉट अलग होता है। फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होता है उसमें लॉट अलग होता है। तो इंडियन मार्केट के अंदर, सॉरी, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो हम लॉट साइज जो मैनेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि गोल्ड का जो लॉट साइज होता है 0.01, उसका वैल्यू अलग होता है। जैसे आप 0.01 लॉट से जब आप गोल्ड में ट्रेड करोगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका डिफरेंट होगा, या लॉस होगा वो डिफरेंट होगा। आप बीटीसी में करोगे, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करोगे, तो उसका लॉस और जो प्रॉफिट होगा वो डिफरेंट होगा। सेम अगर आप किसी अदर पेयर में, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, किसी के भी अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा 0.01 लॉट पे, हर एक आपको पेयर के ऊपर वो डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि एक्चुअल में जो परफेक्ट लॉट साइज है वो क्या है मेरा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में प्रॉपरली क्लियर करने वाले हैं। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, देखो इन केस, ठीक है, मान लेते हैं आपका कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के साथ आपके सामने एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये पर्सन फर्स्ट है। ठीक है, पर्सन नहीं, इसको ट्रेडर मानते हैं, ट्रेडर वन। ठीक है, ट्रेडर वन के पास कैपिटल होगा, कितना कैपिटल होगा उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके पहले चलते हैं पहले, और यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा, बस पेशेंसली देखना। ठीक है, ये हो गया आपका, और हो गया ट्रेडर टू, ट्रेडर टू। ठीक है, सिंपल। और पहले एक मिनट, ये, हाँ, ये हो गया आपके सामने ट्रेडर टू। और बात करेंगे अब ट्रेडर थ्री के बारे में। ठीक है, ट्रेडर थ्री। ठीक है, मान लेते हैं कि तीन अलग अलग ट्रेडर्स हैं और इन तीनों का जो कैपिटल है, ठीक है, वो अलग अलग है। ठीक है, जो ट्रेडर वन का जो कैपिटल है वो है RS 10,000। ठीक है, सिंपल है, सिंपल। अब बात करेंगे जो ट्रेडर टू है, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो होगा आपके सामने, मान लेते हैं कि इसका 40,000, या चलो 45,000 मान लेते हैं इसका। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो 45,000 है। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं जो अपना जो नेक्स्ट ट्रेडर है, वो ट्रेडर थ्री जो है, इसका जो कैपिटल है वो है 1 लाख। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। तीन अलग अलग ट्रेडर्स हैं और तीनों का जो कैपिटल है वो उसका अलग अलग कैपिटल्स है। अब देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और ये मैंने अगेंस्ट में ट्रेड लिया है। ठीक है, और अगेंस्ट में मैंने ट्रेड लिया, और ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। सिंपल, मैंने इसको कट कर दिया, 3,200 अपने घर चला गया। मतलब अगर ये तो डेमो अकाउंट है, लेकिन अगर आप एक्चुअल रियल अकाउंट में भी करोगे तो सेम सिनेरियो ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने लॉट साइज को मैनेज किया,
कैसे उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे एक करके हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। देखना सबसे पहले, अब देखो ये जो तीनों ट्रेडर्स हैं, इनके सामने सबसे पहला जो ट्रेडर वन है उसके पास 10,000 कैपिटल है। ठीक है, तो 10,000 कैपिटल है, तो ये क्या सोचेगा कि अगर मैंने एक ट्रेड में अगर 5,000 का रिस्क ले लिया तो कितना ट्रेड कर पाऊंगा, मैक्सिमम 2 ट्रेड। ठीक है, सिंपल है। अगर आपके पास 10,000 रुपीज है और अगर आप 4,000 या 5,000 रुपए का आप सिंगल ट्रेड में सिर्फ स्टॉप लॉस रखते हो, तो आप कितना देर तक मार्केट में सरवाइव करोगे, मैक्सिमम होगा तो 2 ट्रेड। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा कि जो ट्रेडर वन है वो क्या सोचेगा कि कम से कम ऐसा करना चाहिए मुझे कि 5 या 6 ट्रेड, अगर मान लो कि अगर 3 से 4 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में भी जाए तो भी मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं अपने ट्रेड को मैनेज कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडर के दिमाग में क्या आएगा कि मेरे पास, मैं 3 से 4 अगर कंटिन्यू ट्रेड लूज भी कर देता हूं तो मेरे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि मैं एक बेटर, एक अच्छा खासा मतलब आने वाले टाइम के लिए भी ट्रेड कर पाऊं, या फिर एक ठीक ठाक अमाउंट मेरे पास हो जिससे मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक है, तो ये क्या सोचेगा कि मुझे क्या करना है, पर ट्रेड 500 रुपीज का रिस्क ले सकता हूं मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो जो ट्रेडर वन है वो ये सोच रहा है कि मैं मैक्सिमम लॉस जो ले सकता हूं, या फिर चलो मान लेते हैं कि 700 ले लेते हैं। ठीक है, 700, सिंपल 700 या 500 जो भी हो, यही चीज देखो जो मैं समझा रहा हूं, ये अपने आप को समझो कि आप ट्रेडर वन हो जिसके सामने 10,000 रुपीज कैपिटल है, या फिर अगर आपके पास ज्यादा 45,000 कैपिटल है तो आप अपने आप को ट्रेडर टू समझो। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप अपने आप को ट्रेडर थ्री समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल इस चीज को समझना। लास्ट में मैं इन सबको कंक्लूड करूंगा और आपको एंड रिजल्ट बताऊंगा कि जो एक्चुअल लॉट साइज होता है वो कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, सिंपल देखो, ट्रेडर वन ने सोचा कि मैं मैक्सिमम जो लॉस होगा पर ट्रेड वो 700 ही ले सकता हूं। इससे ज्यादा अगर मैं ट्रेड लूंगा, अगर 3 4 ट्रेड अगर मेरा कंटिन्यू लॉस में चला जाता है तो फिर मैं ट्रेड नेक्स्ट जो ट्रेड है वो प्लान नहीं कर पाऊंगा या फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज आया ट्रेडर वन के माइंड में, तो उसने अपना फिक्स किया कि मुझे पर ट्रेड 700 रुपीज का ही स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो ट्रेडर टू है वो क्या सोच रहा है कि मेरे पास तो 45,000 रुपीज है। ठीक है, तो मैं पर ट्रेड, अगर देखो मुझे क्या करना है कि लॉट साइज, देखो जिसके पास ज्यादा कैपिटल वो ऑफ कोर्स है कि वो लॉट साइज ज्यादा रखेगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, इतना बात तो पता है आपको कि अगर आपके पास जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा आप चाहोगे कि मैं लॉट साइज बड़ा रखूं। ठीक है, तो सिंपल जो ट्रेडर टू है वो सोचेगा कि मैं पर ट्रेड 2,500 का मैं लॉस लिमिट लेके चलूंगा, यानी कि एक ट्रेड के अंदर मैं मैक्सिमम जो अपना लॉस लिमिट होगा वो 2,500 ही मेरा होगा। ठीक है, यानी कि अगर 3 से 4 ट्रेड अगर कंटिन्यू लूज भी करता है ये ट्रेडर तो इसका कितना माइनस होगा, 5 to 10,000 रुपीज। ठीक है, यानी कि 2 ट्रेड अगर ये लूज करेगा तो इसका 5,000 का लॉस होगा, 25 का। अगर ये 4 ट्रेड लूज करता है तो इसका 10,000 का मनी लूज होगा। तो सिंपल ये सोचेगा कि नहीं यार, 10,000 अगर मैंने 4 ट्रेड में 10,000 गंवा दिया तो फिर तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर तो 35 ही बच जाएगा, फिर माइंड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि यार 10,000 लॉस हो गए। तो वो क्या करेगा कि मैं, ये जो ट्रेडर टू है वो बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2,000 हो गया इनफ है। ठीक है, 2,000 या फिर 1,500 जो है वो इनफ है मेरे लिए। ठीक है, 1,500 से मैं ज्यादा लॉस लिमिट जो है वो अपना एक्सीड एक्सीड नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो ट्रेडर वन जो है वो 700 क्यों रख रहा है, क्योंकि उसे क्या करना है, अपने कैपिटल को भी ग्रो करना है और अपने जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है, जो एक्यूरेसी है ट्रेड का, उसको भी मेंटेन करना है। तो वहां पे वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे देखो, वो चाहता तो पर ट्रेड यहाँ पे बोलता कि मैं 200 का ही लॉस लूंगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं 700 तक का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। तो 700 का जब वो लॉस लेने के लिए रेडी है तो 700 के हिसाब से वो फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी होगा, और उसी हिसाब से
जो उसका जो कैपिटल है वो भी ग्रो होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो बड़ा जो ट्रेडर है, यानी कि जिसके पास 45,000 का कैपिटल है, वो अगर ये सोच ले कि मैं पर ट्रेड 5,000 रुपीज का लॉस लूं, अगर 4 ट्रेड लॉस हो गए तो उसका डायरेक्ट 20,000 रुपीज जो होगा वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, जिसके पास कैपिटल होता है ठीक ठाक, जो ऑलरेडी बहुत सारा लॉस झेल चुका होता है, उसको समझ में आ चुका होता है कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1,500 रुपीज को उसने लॉस लिमिट सेट किया। ठीक है, अब देखो जो ट्रेडर 3 है वो क्या सोचेगा, जिसके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है। अब वो सोचेगा कि मैं पर ट्रेड कितना लॉस ले सकता हूं। तो वो ये सोचेगा कि मैं पर देखो पर ट्रेड 3,000 का जो लॉस है वो मैं ले सकता हूं, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडर 3 है जिसके पास 1 लाख रुपीज कैपिटल है, वो पर ट्रेड $3,000 सॉरी 3,000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, इसके बाद वो लोग एक एक करके डिसाइड करना स्टार्ट करेंगे कि मेरा लॉट साइज क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप ट्रेडर हो, आपके पास 10,000 रुपीज है। अब आपने सोच लिया कि मैं मैक्सिमम जो है वो 700 का लॉस लूंगा, या फिर इसको 500 ही कर देते हैं। ठीक है, सिंपल रहेगा ज्यादा। 500, मैं 500 का ही लॉस लूंगा। ठीक है, पर ट्रेड, मैं पर ट्रेड का बात कर रहा हूँ, 500 ही लॉस लूंगा। आपके सामने भी क्वेश्चन रहेगा कि यार मेरा फिर लॉट साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, सेम जो ये ट्रेडर है जिसके पास 45,000 कैपिटल है, उसके सामने भी सेम क्वेश्चन रहेगा कि मेरा लॉट साइज क्या होना चाहिए। और वैसा ही जो 1 लाख जिसके पास कैपिटल होगा, उसके पास भी सेम क्वेश्चन होगा, व्हाट इज माय परफेक्ट लॉट साइज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे। अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रेड के अंदर, आपका कैपिटल, कि आपका कैपिटल कितना है। कैपिटल के ऊपर आपको डिसाइड करना होता है कि आप लॉस कितना ले सकते हो पर ट्रेड। ठीक है, कि अगर आपका 4 से 5 ट्रेड कंटिन्यू अगर लॉस में भी चला जाता है, इन केस, ठीक है, 3 से 4 ट्रेड, मैक्सिमम 5 ट्रेड अगर लॉस भी हो जाता है, तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप मार्केट में दोबारा सेम लॉट के साथ ट्रेड कर सको। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, सेम लॉट के साथ ट्रेड कर सको। इस चीज के लिए आपके पास प्रॉपर देखो, अगर जिसके पास 1 लाख रुपया का कैपिटल है, अगर उसने 4 मैक्सिमम ट्रेड्स को कंटिन्यू बैक टू बैक लॉस किया, 4 3 12,000 रुपीज। ठीक है, उसका जो मैक्सिमम लॉस हुआ वो 12,000 रुपए का लॉस किया। ठीक है, उसके पास 88,000 रुपीज अभी भी कैपिटल है। वो चाहे तो सेम माइंडसेट के साथ, सेम साइकोलॉजी के साथ वो दोबारा ट्रेड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 10,000 रुपीज पर ट्रेड लॉस करता है, तो 10,000 रुपीज पर अगर ट्रेड लॉस किया, अगर 4 ट्रेड लॉस हो गया, तो उसका 40,000 रुपीज यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा। और उसका जो कैपिटल का 40% जो होगा वो मार्केट में जा चुका होगा। अब वो जो नेक्स्ट ट्रेड करेगा उसका वो साइकोलॉजी नहीं होगा। अब उसका ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना साइकोलॉजी नहीं होगा। अब जो उसका साइकोलॉजी हो जाएगा कि कैसे मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइंडसेट से बचने के लिए करना आपको ये है कि इतना पहले आपको लॉस लिमिट सेट करना है कि पर ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूं, कितना मेरा लॉस लिमिट होना चाहिए। जैसे ही आपने अपना लॉस लिमिट सेट किया कि मैं 500, देखो आपको ये मान के चलना है कि मैं 5 से 6 ट्रेड अगर कंटिन्यू लॉस करता हूं, उसके बाद भी जो मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करूं वो सेम माइंडसेट के साथ, सेम साइकोलॉजी के साथ होना चाहिए। मेरे ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे अब जो ट्रेड है अब मुझे लॉस रिकवर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करते हो लॉस। ठीक है, सिंपल है, आपका डिसाइड हो गया कि जैसे आपका मान लो कि जो भी है XYZ जो भी कैपिटल है, ठीक है, चाहे 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है। सबसे पहले आप ये सोचो अपने माइंड में कि मुझे 5 ट्रेड, ठीक है, कंटिन्यू बैक टू बैक
5 ट्रेड मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। ये सोच के उसके बाद आप सोचो कि मुझे पर ट्रेड, अगर मैं 5 कंटिन्यू ट्रेड अगर लॉस करता हूं, तो फिर पर ट्रेड मिनिमम मैं लॉस कितना ले सकता हूं, ठीक है। ये चीज आपने सोच लिया। अब देखो, मान लो कि जिसका 10 लाख रुपया कैपिटल है, तो 10 लाख के कैपिटल पे वो सोचता है कि मैं, मेरा अगर कंटिन्यू 5 ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, यानी कि मैं कितना लॉस जो है वो कंटिन्यू मैं बियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके सामने एक नंबर निकल के आएगा कि अगर मैं 5,000 पर ट्रेड अगर लॉस करूं, तो 25,000 रुपीज का मैं लॉस करूंगा कंटिन्यू, अगर 5 ट्रेड मैंने लॉस किया तो इतना ठीक है मेरे लिए, कोई अलग से इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं धीरे धीरे आराम से रिकवर कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां पे उसका जो वो साइकोलॉजी जो प्ले होगा, उस हिसाब से उसने डिसाइड किया कि मैं 5,000 रुपीज पर लॉट में, मतलब पर ट्रेड मैं रिस्क ले सकता हूँ। ये चीज क्लियर हो गया। तो सबसे पहला चीज, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको आपके माइंड में, ठीक है, जो भी आपका कैपिटल है XYZ, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, जो भी कैपिटल है, आपके माइंड में सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि मेरा अगर कंटिन्यू 5 ट्रेड अगर लॉस होता है, तो आखिर वो कितना अमाउंट का लॉस होना चाहिए पर ट्रेड कि मेरे माइंड पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जो 6th ट्रेड है वो मैं सेम लॉट के साथ ही इजिली मार्केट में एंटर कर सकूं, ठीक है। अब देखो, ट्रेडर 1 है, वो सोचा कि मैं 500 का मैक्सिमम लॉस लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 25,730 जो आपको नजर आ रहा है डेमो अकाउंट में, इसको भूल जाना। ये मानना कि ये 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। 10,000 के कैपिटल के ऊपर जो पहला ट्रेडर है, उसे लॉस कितना लेना है, 500 रुपीज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ बाई, ठीक है। मान लो कि मेरा कोई सेटअप बन गया, मैं यहाँ से बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। बाई करने के बाद सिंपल आप क्या करोगे, जब मार्केट में देखो 0.01 लॉट मैंने लिया यहाँ पे, ये मैंने पेंडिंग पेंडिंग पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके सामने एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होकर नजर आएगा। अब क्या करना है कि 500 का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखोगे, जब मैंने इस कैंडल लो का, जब ये जो कैंडल है इसका लो मैंने मार्क किया, ठीक है, जब मैंने कैंडल लो मार्क किया तो 415 आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपने सिंपल ये माना कि ये जो रेड कैंडल है इसका मैं 50% एरिया को ही अपना मैं रखना चाहता हूं एक एसएल के तरह, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, जब आप इसको 50% एरिया पे लेके आओगे, तो आपको नजर आएगा कि 218 रुपीज का आपका यहाँ पे एसएल लग रहा है, ठीक है, 0.01 लॉट पे। तो सिंपल क्या करोगे कि आपको पता है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 500 है पर ट्रेड, तो क्या करोगे, यहाँ से एक और लॉट ऐसे बढ़ा दोगे, ठीक है। और इसको आप सिंपल थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ऐसे 500 के आसपास या फिर 480 के आसपास आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। वो सॉरी, वो तो पेंडिंग में चला गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके सामने एक ट्रेड प्लेस, ठीक है, जिसका जो एसएल होगा वो होगा सिंपल ये 500 रुपीज, ठीक है। 500 का मेरा पर जो था रिस्क रिवॉर्ड का था, जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे पर ट्रेड 500 का ही लॉस लेना है। तो सिंपल मैंने क्या किया, ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसका जो एसएल है वो मैंने 500 रखा, एसएल मेरा 500 है, उसके हिसाब से मैंने लॉट साइज को डिसाइड किया है। ये चीज समझ रहे हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अब देखो, सिंपल समझ गए कि कैसे यहाँ पे आपने 0.01 लॉट पे पहले चेक किया कि आपका जो एसएल है वो कितना बन रहा है, ठीक है। जब आपने देखा कि 0.01 लॉट पे यहाँ पे 250 रुपये का एसएल बन रहा है, तो सिंपल आपने क्या किया कि आपको देना है 500 का लॉस, ठीक है, यानी कि आपका पर ट्रेड होना चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम 500 का लॉस ले सकते हो। तो सिंपल आपने क्या किया, 0.01 लॉट और आपने इंक्रीज कर दिया, और आपका जो अब जो ट्रेड का जो लॉट साइज हो गया वो हो गया 0.02, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये आपके सामने मैं इस पोजीशन को कट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना, ट्रेडर 2 का बात करते हैं, ठीक है। ट्रेडर 2 जो है वो क्या डिसाइड किया है कि मुझे पर ट्रेड 1500 का लॉस लेना है, ठीक है। अभी देखोगे करंट जो सिचुएशन में है मार्केट, मान लो इस कैंडल के लो को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से, हाँ, इस कैंडल का लो हम लोग ऐसा रखने वाले हैं,
ठीक है, ये जो अभी कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका लो हम लोग एसएल मान के चलने वाले हैं। और हमें लॉस कितना लेना है, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड 1500 रुपीज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, ये 0.01 पे पहले मैंने चेक किया तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 235 या 300 का चल रहा है। मैंने एक और लॉट बढ़ाया 600 एंड समथिंग, एक और लॉट बढ़ाया 1000 के आसपास, एक और लॉट बढ़ाया 1200 के आसपास, फिर मैं एक और लॉट बढ़ाऊंगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ये हो गया मेरे लॉस के आसपास का। ठीक है, अभी देख रहे हो ये जो करंट ट्रेड है अगर मैं इसको प्लेस करूंगा तो आपका जो एसएल है वो कितना होगा 1500, जो कि आप मैक्सिमम एसएल देने वाले हो मार्केट में पर ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है कि जिसका, देखो इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, ठीक है, हर ट्रेड में अलग अलग होगा एसएल, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जो ये जो 45,000 वाला जो ट्रेडर है जिसके पास कैपिटल है उसका जो लॉट साइज होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वो होगा 0.05 लॉट। ठीक है, और हर ट्रेड के लिए वैसे ही अलग अलग डिसाइड होगा ट्रेड साइज। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो कि यहाँ पे उसे सेल करना है, ठीक है, ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है, ये जो टॉप कैंडल है, ठीक है, ये जो टॉप आपको यहाँ पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, वहां पे जैसे ही मार्केट आएगा जो ट्रेडर टू है उसको सेल कर देना है। ठीक है, उसको यानी कि वहां से सेलिंग ऑर्डर लगाना है। तो वो क्या करेगा, अब देखो जो उसका एसएल होगा वो कहाँ का रहेगा। देखो जैसे ही ये हाई को मार्केट स्वीप करेगा, ठीक है, सिंपल क्या होगा कि उसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस होगा सेल साइड के लिए, उसको लेना है ट्रेड, यहाँ पे उसने डिसाइड किया है। और ये जो कैंडल है इसका हाई होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है 1800 रुपीज का यहाँ पे एसएल जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम कितने का दे सकता है, तो 1500 का है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए उसका जो एसएल होगा वो होगा 1441 का, जो होगा वो होगा 0.04 लॉट के साथ वो यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, अभी देखो सेम ट्रेडर है, 45,000 उसके पास कैपिटल है, यहाँ पे जो उसने ट्रेड प्लेस किया हुआ है वो 0.05 लॉट के साथ है, लेकिन जो यहाँ पे वो ट्रेड प्लान करने वाला है, ठीक है, इसके टॉप पे, ठीक है, वहां पे उसका क्या हुआ कि एसएल जो है वो 1500 ही दे सकता है। और एसएल जो होगा उसे रखना है ये जो कैंडल है इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। इसके ऊपर जब उसको एसएल रखना है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना 0.04 लॉट के साथ वो ट्रेड प्लेस करेगा। और वो सिंपल अपना जो रिस्क रिवॉर्ड होगा जो भी 1:2 1:2.5 वो लेके एग्जिट होगा मार्केट से। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पता नहीं मल्टीपल ट्रेड्स ये हो गया है। ठीक है, अब देखो सिंपल मान लेते हैं, एक और कंडीशन हम लोग रखते हैं कि मान लो कि इसका जो हाई स्वीप हुआ, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका हाई स्वीप हुआ और मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या है कि ये एक मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है, हमें क्या करना है, यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है। सिंपल, जो ट्रेडर टू है, ठीक है, जिसके पास 45,000 कैपिटल है, वो क्या करेगा कि उसको क्या लेना है 1500 का लॉस। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एसएल 1500 का। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो उसने ऑर्डर लगाया अपना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहाँ पे उसे क्या करना है, मार्केट में सेल करना है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, अभी मैंने जो लेवल मार्क किया है यहाँ पे उसे सेल करना है। ठीक है, और जो एसएल है वो कहाँ रखना चाहता है, वो इस ब्लैक लाइन के जस्ट ऊपर एसएल रखना चाहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि 0.05 लॉट पे मेरा 760 का ही एसएल बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लॉट साइज अपना इंक्रीज करेगा। जब वो 0.10 लॉट पे जाएगा तो उसे नजर आएगा कि अब जो मेरा लॉस लिमिट है जो मैं 1500 का लेना चाहता हूं वो फुलफिल हो चुका है। यहाँ पे मैं अपना एसएल लगाना चाहता था वो भी क्लियर है। अब वो क्या करेगा कि इस ट्रेड के लिए 0.01 लॉट यूज करेगा। ठीक है, समझ गए। अब इस चीज से मैंने क्या समझाया कि सेम ट्रेडर
जिसका 45,000 रुपीज कैपिटल है, उसने क्या किया, एक ही चार्ट के ऊपर, एक ही मार्केट के ऊपर 3 ट्रेड प्लेस किया और तीनों जो ट्रेड है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज का हुआ। कैसे हुआ डिफरेंट लॉट साइज का? क्योंकि उसने अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना लॉट डिसाइड किया। ठीक है, जो आपके रिस्क के अनुसार जो लॉट होता है वही होता है परफेक्ट लॉट साइज। इसके अलावा कोई लॉट साइज का कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, गोल्ड हो, देखो अभी ये जो था कितना अच्छा अपसाइड के लिए अपना मार्केट मूव कर रहा है, प्रॉफिट देके जाता है। ठीक है, सेम अगर देखा जाए, मैं बिटकॉइन के ऊपर लेके चलता हूं आपको, बिटकॉइन के ऊपर भी अगर देखा जाए तो आप देखो, ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, बिल्कुल मार्केट यहां से देखो मैंने एनालिसिस किया था, इस लेवल पे टैप करने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन के लिए आएगा, सेम मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया कि हमें चाहिए, मान लो ट्रेडर कोई भी एक्स वाई जेड है, ठीक है, हमें यहाँ से बाई करना है। ठीक है, बाई करना है, सिंपल। अभी जो मार्केट ऑर्डर है वहां पे हमें बाई करना है, और यहाँ से जो अपना लॉस लिमिट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लेते हैं कि अ, बोले तो मान लो कि ट्रेडर जो है थर्ड है, जिसके पास 1 लाख कैपिटल है, वो 3,000 एसएल लेना चाहता है। ठीक है, तो सिंपल एसएल कहाँ, देखो एसएल कहाँ प्लेस करना है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसके नीचे हमें रखना है अपना एसएल। ठीक है, क्लियर, इसके नीचे। और लॉट साइज कितना, लॉट साइज नहीं, लॉस कितना होना चाहिए, 3,000। सिंपल, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे 32 नजर आ रहा है, तो चाहो तो आप इसको एक कम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, कम ही रखना है, ज्यादा नहीं देना है अपने लॉस लिमिट से। और सिंपल क्या होगा कि ये जो ट्रेडर 3 है वो 0.09 लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका। अब देखो, जब मार्केट इस पोजीशन पे आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टॉप पे आया मार्केट, तो जो सेलर 3 है, ठीक है, यानी कि जिसके पास 1 लाख कैपिटल है, वो यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल सेल करना चाहता है। ठीक है, और जो एसएल है वो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कैंडल हाई है इसके ऊपर का एसएल रखना चाहता है। मान लेते हैं ये जो मैंने ब्लैक लाइन अभी मार्क किया है, इसके ऊपर का वो एसएल रखना चाहता है, जो ट्रेडर 3 है जिसके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है। तो सिंपल वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा कि कितने का एसएल लग रहा है। तो यहाँ उसने देखा कि 876 का एसएल मेरा जा रहा है, वो क्या करेगा, इसको इंक्रीज करके ले जाएगा, क्योंकि उसको 3,000 पर ट्रेड उसको एसएल देना है। ठीक है, उसका जो लॉस लिमिट है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए उसका जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.14। क्लियर हो चुका है। सेम चार्ट बिटकॉइन का, जब उसने यहाँ पे बाई करने का सोचा था तो उसका जो लॉट साइज था वो था 0.10। लेकिन जब उसने सेम चार्ट पे एक सेल का पोजीशन बनाना चाहा, उसने, उसका जो एसएल था वो इसके ऊपर वो रखना चाहता था। ठीक है, तो उसका जो लॉट होगा वो 0.14 लॉट होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इतना इजी तरीके से मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। वैसे ही सेम अगर आप यूरो यूएसडी के ऊपर जाओ, ठीक है, जैसे ये आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बाई करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे बाई करना चाहते हो और आपका जो लॉस है वो आप 3,000 का रखना चाहते हो, यानी कि बेसिकली 3,000 का लॉस नहीं, ये जो आपका विग है नीचे साइड में, देखो ध्यान से, ये जो विग है ना, ये जो कैंडल का विग नजर आ रहा है लो, इसको आप रखना चाहते हो उसके नीचे एसएल। ठीक है, एसएल आप कितना देना चाहते हो, 3,000 का मैक्सिमम पर ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाई करना चाहते हैं, एसएल को पहले चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 0.10 लॉट पे भी अपना सिर्फ 500 का ही एसएल बन रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना लॉट साइज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक वहां पे 3,000 रुपीज शो नहीं करने लगे। जैसे ही 3,000 रुपीज यहाँ पे शो करेगा, देखो आ गया 3,000, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो एक कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, बाई मैंने किया, ठीक है, वो पेंडिंग ऑर्डर में चला गया। ठीक है, लेकिन ये चीज समझना कि अब मेरे पास जो होगा लॉस लिमिट वो होगा 0.59, जो होगा ये होगा मेरा परफेक्ट लॉट। मेरे पास अभी इनसफिशियंट फंड है, इसको थोड़ा सा फंड दे देते हैं, फिर मैं आपको प्लेस करके दिखाऊंगा ये ट्रेड। ठीक है, चलो देखते हैं अब हो पाता है कि नहीं।
अभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई न्यूज़ वगैरह वाला चल रहा है, ठीक है? तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे आपका जो परफेक्ट लॉट साइज़ होगा वो क्या होगा, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि यहाँ पे अगर आप 3000 का एसएल देना चाहते हो, तो देखो अभी थोड़ा-सा एसएल जो है वो अपना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक कम भी कर लेंगे या एक ज़्यादा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? सिंपल है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखो मान लो आपके पास 45,000 है, आप 1500 देना चाहते हो, तो ये लॉट साइज को कम करना है। कब तक कम करना है? जब ये 1500 पे आ जाए, ठीक है? 1500 पे आ गया। अब देखो ये होगा आपका 0.30 जो होगा ये होगा आपका लॉट साइज, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसके नीचे, और इसको कम करना है हमें। 1500 ही है अपना लॉस लिमिट, कुछ इस तरीके से। वहीं पे जो ट्रेडर वन होगा जिसके पास सिर्फ 10,000 कैपिटल है, उसको देना है सिर्फ 500 रुपीज। तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे सिंपल 0.08 लॉट का यूज करेगा। रिस्क देख सकते हो इतने का लेते हुए। तो ये होता है परफेक्ट लॉट साइज, ठीक है? ऐसा कोई दुनिया में कैलकुलेटर अलग से नहीं बना हुआ है जो कि आपको ये बता दे कि आपका 10,000 पे इतना ही लॉट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो भी बताता है ये भ्रम है, ठीक है? परफेक्ट आपका वैसा ही कोई भी हो पेयर, ठीक है? सिंपल है। मान लो कि आप यहाँ पे ट्रेड सेल साइड में प्लेस करना चाहते हो, ये यूएस ऑयल का चार्ट है। यहाँ पे आप सेल साइड में प्लेस करना चाहते हो ट्रेड, ठीक है? जैसे ही थोड़ा सा नीचे है मार्केट, आप सेल साइड में जाना चाहते हो, ठीक है? आपका जो एसएल है वो इसके टॉप पे रहना चाहिए, ठीक है? ये जो एसएल है इसको आपको यहाँ रखना है। तो जो ट्रेडर वन होगा उसके लिए तो 0.01 लॉट इनफ है, ठीक है? वो मान लो यहाँ पे 580 के आसपास का एसएल लेके रख सकता है, यहाँ पे सेल कर सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट ट्रेडर होगा, जो जिसके पास 45,000 का कैपिटल है, उसको क्या करना है? उसको लेना है 1500 का लॉस पर लॉट। तो वो क्या करेगा? 0.03 यूज करेगा या फिर 0.02 यूज करेगा, ठीक है? अपने कंफर्ट के हिसाब से। वो थोड़ा सा अगर ज्यादा देने में कंफर्टेबल है तो 1700 पर लॉट दे सकता है, या फिर 0.02 के साथ वो आगे प्रोसीड कर सकता है इसको। वैसे ही जो ट्रेडर थ्री होगा जिसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, वो सिंपल क्या करेगा? इस लॉट को इंक्रीज करके उसे 3000 देना है, तो उसके लिए जो लॉट होगा वो 0.05 होगा। अगर सेम कंडीशन में अगर मान लो कि एसएल रखना है इसके ऊपर, ठीक है? कंडीशन सेम है, बस जो एसएल है हमें इसके ऊपर ही रखना है। तो जो ट्रेडर थ्री होगा जिसके पास 1 लाख कैपिटल है, जब वो एसएल यहाँ पे रख रहा है तो उसका जो लॉट साइज है वो 0.05 होगा। लेकिन जब वो यहाँ पे एसएल रखना चाहता है तो सेम कंडीशन में उसका जो लॉट साइज होगा वो 0.07 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो चुका है? यानी कि जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है, अगर वो यहाँ पे एसएल रखना चाहता है तो उसका जो लॉट साइज होगा वो 0.05 होगा, और इसके ऊपर का एसएल रखना चाहता है तो उसका जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.07। और अगर सेम ट्रेडर ये जो मार्केट जो अभी रिसेंट हाई बनाया है उसके ऊपर बस रखना चाहता है अपना एसएल कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर, तो वही 1 लाख का कैपिटल वाला जो होगा ट्रेडर, वो इस ट्रेड के लिए, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए उसका जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.13 लॉट या फिर 0.12 लॉट, ठीक है? समझ गए? क्लियर हो चुका है कि लॉट साइज कैसे मैनेज किया जाता है, क्या आपका परफेक्ट लॉट साइज होना चाहिए। आई होप आपको अब कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब तक आप ट्रेडिंग जर्नी में रहोगे, जब तक आप ट्रेडिंग करते रहोगे, तब तक आपको कभी भी लॉट साइज को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है, ठीक है? कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है? ये जो मैंने ट्रेड प्लेस किया, ये प्लेस किया एक 3000 जो है जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है उसके हिसाब से मैंने ये जो है इसको ट्रेड को ऐसे प्लेस किया हुआ है। सिंपल जो होगा इसका जो टीपी होगा वो देखो कुछ इस तरीके से, हमें डाउन साइड के लिए जो भी अपना है, ये स्विंग लो हो या जो भी हो वो आप ले सकते हो। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप जाके इस चीज़ को कॉपी कर लो और उस चीज़ पे फिर लॉस कर जाओ, ऐसा मत करना। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से लॉट साइज को मैनेज किया जाता है, कैसे आप लॉट साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक सेम ट्रेडर सेम कैपिटल के साथ कैसे उसका डिफरेंट हो सकता है, लॉट साइज कैसे डिफरेंट हो सकता है, उसका पोजीशन जब भी वो अलग अलग, उसका कितना ट्रेड में वो लॉस ले सकता है, मैक्सिमम लॉस लिमिट उस हिसाब से होता है, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अब इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कैसा लगा वो जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू।